सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे वक्फ पर कब्जा कर लिया है, हिंदू मेंबर्स उसमें शामिल कर दिए हैं। सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा है और अदालत में सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा होगा या क्या कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से एक रुख साफ है कि इसमें कोई भी जो रूल्स हैं उनका कोई वायलेशन नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्योस क्रिएट करने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा हो रही है, क्योंकि वक्फ जो है वो धार्मिक धर्म से उस पे आधारित नहीं है, ये डोनेशन की जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो जमीन है वो डोनेट करता है किसी सोशल वेलफेयर वर्क के लिए, तो उसको किस तरीके से यूज करना है उसके लिए वक्फ बोर्ड है। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये लिख दे कि ये वक्फ की जमीन है और वो वहां पर जाके वक्फ अगर ये जांच कर ले, उनका जो कमेटी है वो जांच करे और ये रिकमेंडेशन कर दे हाँ ये वक्फ की जमीन है, तो उसको एक्वायर कर लिया जाता है। उसके लिए अपील और नो दलील वाला सिस्टम था, तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया है कि डीएम जो है उसमें मेंबर हो सकते हैं और अन्य मेंबर हो सकते हैं जो ये बात तय करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है, जो जमीन का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो ये तय करे कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं है। तमाम रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अगर उसके बाद भी कोई मसला नहीं सुलझता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके कोई भी अपील कर सकता है कि उनकी जमीन को जो है वो वक्फ किया गया है, मतलब कब्जाया गया है। और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने जमीनें कब्जाई हुई हैं वक्फ की बहुत कम अमाउंट के ऊपर, उनसे वो जमीन लेकर जो है सोशल वेलफेयर काम में लगे, जहां स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने या अन्य जो है वेलफेयर के काम हो, समाज कल्याण के काम हो जो मुस्लिम समाज के लिए हो, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, वो काम होने चाहिए। जो एक्चुअल जो एम है वक्फ का वो ना कि ये कि लोग जमीन ले लें किराए पे और बड़े बड़े कमर्शियल जगहों पे ले लें और उसका किराया जो है वो बहुत कम आए। जैसे कि एक 2014 में जो है 169 करोड़ जो है वो वक्फ से जो है रेंट आता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटते घटते वो 9 करोड़ रुपए पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी मंशा है कि जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर लगे, जिससे मुस्लिम समाज का जो है रहन सहन वो और ठीक हो और उनकी एजुकेशन में या अन्य वेलफेयर में, चाहे हॉस्पिटल, चैरिटीज के लिए यूज होते रहे। ये सारी चीजें जो हैं और इसीलिए कानून संजय के पास कोई खबर आ गई है, दलील दी जाएगी। बताइए संजय। जेपीसी बनाए। जी हाँ, अभी कपिल सिब्बल कोर्ट के आगे ये कह रहे हैं कि अब ये कानून बनने के बाद वक्फ करने वालों से पूछा जाएगा कि ये वक्फ किसने बनाया था, ये संपत्ति के कागजात कहाँ हैं। 100-150 साल पहले किसी ने अगर वक्फ किया था तो उसके रिकॉर्ड कहाँ से लाए जा सकते हैं। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड तो रहते हैं, 300-300 साल पुराने रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये सवाल तब उठ रहा है जब सरकार कई बार सदन में और सदन के बाहर भी स्पष्ट कर चुकी है कि ये वक्फ कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब हमसे कागज मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर इसको वक्फ करने के कागजात कहाँ हैं। ऐसा ही एक मामला ताजमहल को लेकर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, लिहाजा इसे वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। तब अदालत ने, आगरा की अदालत ने यह पूछा था कि शाहजहां के दस्तखत कहाँ हैं, जिस दस्तावेज पर उसने दस्तखत करके और इसे वक्फ घोषित किया था वो कहाँ है। वो कागज नहीं मिल पाया, इसलिए ये ताजमहल एएसआई के संरक्षण में ही रहा, यानी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। तो ऐसी ही दलील कपिल सिब्बल अदालत में दे रहे हैं कि अब मुसलमानों को यह कहा जाएगा कि 100-150 साल पहले अगर वक्फ किया गया है तो इसके कागज कहाँ हैं, किसने वक्फ किया, कब किया, किन परिस्थितियों में किया, उन तमाम चीजों की मांग की जाएगी। तो इस पर अदालत उनकी दलीलें सुन रही है। ठीक है संजय। राहुल, क्या, हालांकि हम संजय से इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत देर से आप हमारे साथ हैं, आप हमें बताइए कि क्या इस तरह का कोई कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है जब इसे रद्द भी किया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल ये इसी रिलीफ की आस को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो लोग वफ को अपोज कर रहे हैं वो इसी आस के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन जब करेंगे तो पाएंगे कि ये उसके खिलाफ है, उसकी जो मूल भावना है यानी इक्वालिटी उसके खिलाफ है, तो ऐसे में वो उसको निरस्त करने का आदेश देंगे या फिर उसको मॉडिफाई करने के आदेश देंगे। देखिए हमको जो विपक्ष है कम से कम जैसे मैंने आपको बताया वो उसका लगातार ये आरोप है कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है सरकार की तरफ से। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ये कहा गया, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसा माहौल बनाया गया देश में कि इस जो वक्फ के थ्रू अब इसको मोर जेंडर पैरिटी बनाया जाएगा, यानी अब वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं भी रहेंगी, उनको भी स्थान दिया जाएगा। विपक्ष का यह आरोप है कि दरअसल 2013 में जब वक्फ के अंदर हम अमेंडमेंट्स लेकर आए थे उसी समय पर हमने ये प्रोविजन डाल दिया था कि वक्फ के अंदर महिलाएं रहेंगी, लेकिन इस तरीके से फैलाया गया, ये नैरेटिव बनाया गया कि जो वक्फ है उसमें सिर्फ पुरुष रहते हैं और महिलाएं नहीं रहती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जानबूझकर उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया देश भर के अंदर कि जो वक्फ है उसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जगह है। उनका ये आरोप लगाना कि उन्होंने कई ऐसी चीजों पर दावा ठोक दिया है जो जिनका कतई कुछ लेना देना नहीं है इस्लाम से। तो ये तमाम जो चीजें हैं विपक्ष का ये आरोप है कि ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि देश के जो जनमानस है उनके मन में ये फिट हो जाए या ये निहित हो जाए कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो कुछ मुसलमान या जो कुछ परिवार है वो उन पर कब्जा कर बैठे हैं और जो आम मुसलमान है जिसकी बेहतरी के लिए तमाम जमीनें इस्तेमाल की जा सकती हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कम से कम सरकार पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि जो हम बिल लेकर आए हैं जिस पर देर रात तक चर्चा होती रही, वोटिंग हुई, उससे कम से कम जो एक रेवेन्यू बढ़ेगा और जिससे मुसलमान समाज का आगे चलकर भला होगा। बहुत धन्यवाद राहुल आपका।